हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। सी टेट एवं टेट में पूछे गए सवालों का जो संग्रह है, यानी कि हम इसका पूरा आपको डिटेल वीडियो लेकर आए हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जो कि आपकी सी टेट के लिए और किसी भी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए। एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू बेस्ड बायलिंगुअल क्लास होने वाली है। सेट 1 हम इसका करेंगे वन शॉट में। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए अपने साथी दोस्तों के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा। देखिए, बाइलिंगुअल है। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आप नीचे वाला प्रश्न आपको देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले इसका मार्क ये बदल देते हैं, ठीक है। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सा है? तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी प्रेरक अवस्था, या मूल प्रसंज्ञात्मक अवस्था। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो उस अवस्था को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या मन का चित्र बनाने से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मन का मानचित्रण संबंधित मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करने से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन है, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसका आंसर है, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि विशेष रूप से जो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी होते हैं, उन्हें सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने के लिए बेहतर तरीका, सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि उनमें जो भी डिसेबिलिटी है उसके अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का, विधियों का यूज किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, निम्न में ऐसी कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, या सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना मनोसामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंध नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं वाला कर रहे थे, तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, ज्ञानवर्धक परिभाषित किया जा सकता है? यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इसको हटा देते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार, या घर। तो इसका आंसर है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है, ये संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ये कथन या ये कहने वाला जो व्यक्ति हैं, ये श्रेय उनको किसको जाना चाहिए? पावलोव ने कहा है, पियाजे, स्किनर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पियाजे। ठीक है, पियाजे के अकॉर्डिंग ये है कथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने कहा है कि
शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। तो किसने कहा है? ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, जॉन डीवी, गेसल या स्ट्रैंग। तो ये कथन क्या है? स्ट्रैंग ने। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। स्ट्रैंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम, और इसके पहले जो बाइलिंगुअल वाली क्लास इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आई होप आपको पूरा दोनों क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई किससे? एरिक्सन द्वारा, ब्याजे द्वारा, स्किनर द्वारा या इनमें से कोई नहीं। ये जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान है वो किसके द्वारा की गई है बच्चों की बौद्धिक विकास के संबंध में? वो है प्याजे द्वारा। ठीक है, प्याजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? ऑप्शन है संवेदन प्रनोद अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे मूर्त क्रियात्मक अवस्था आंसर सही हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? स्कूल का सामान या फिर ये क्वेश्चन ही यहाँ पे कंप्लीट होता है। खेलना क्यों उचित है? तो ऑप्शन है हमारा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। सी ऑप्शन है यह समय बिताने में सहायक होगा। डी ऑप्शन है उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो बी सही हो जाएगा यहाँ पे, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है। ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का। तो परिवार किसका साधन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन होता है। फैमिली इज अ मीन्स, कौन सा? इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर या अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव कर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुबक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी ऑप्शन है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, और डी ऑप्शन है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बचपन के बारे में क्या है? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन है शुभ निर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में या स्वतंत्र अध्ययन में। तो यहाँ पे सही और राइट आंसर है स्वतंत्र अध्ययन में सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करेगा असंगठित घर से आने वाला बच्चा। क्वेश्चन अगला है, चरित्र
का विकास होता है? ऑप्शन है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, या ये सभी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी के द्वारा चरित्र विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। ऑप्शन है प्रशासनात्मक, निर्देशात्मक, आदर्शवादी या शिक्षाप्रद। तो एक शिक्षक का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? आदर्शवादी, ठीक है, आइडियलिस्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण। बालिका शिक्षा को महत्ता देना क्यों उचित है, इसका कारण ऑप्शन में है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, या सी ऑप्शन है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, या बालिकाएं बालकों से अब अल्पसंख्यक हैं। तो महत्व देना क्यों उचित है? आंसर सी है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं हैं जो समर्थ होती हैं। इसका आंसर सी इसमें दिया गया है, तो आपको सी आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ऑप्शन है किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था, या बाल्यावस्था। तो समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं किस उम्र में? क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा किशोरावस्था, ठीक है, एडोलसेंस में। नेक्स्ट है, एक सामान्य 12 वर्ष का उम्र है उसके बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। जो सामान्य 12 वर्ष का बच्चा है सबसे अधिक क्या संभव होता है? ऑप्शन है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब और यहाँ में उसकी रुचियों में को सीमित करना, और वयस्कों को खुश करने में के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। तो इसमें जो 12 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं उनमें अधिक होना क्या संभव है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, ठीक है, अपनी बराबरी वालों के लिए। नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? ऑप्शन है उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता, या ईमानदारी। तो एक विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, कौन सी होगी? आज्ञाकारिता, ठीक है। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह। ऑप्शन है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों के सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, और जीवन को सरल बनाएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? प्राकृतिक वातावरण बच्चों की सीखने में सहायता करेगा, बी आंसर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए किस तरह का? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, बी ऑप्शन है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, सी है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, और विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, डी आंसर ऑप्शन है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या उत्तर बाल्यावस्था को, या ये सभी। तो खिलौनों की आयु कहा गया है पूर्व बाल्यावस्था को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है दल समूह में रहने की अवस्था, बी है खेलने की अवस्था, सी है प्रश्न करने की अवस्था, और डी है अनुकरण करने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था जो विशेषता नहीं है वो कौन सी होगी? खेलने की अवस्था। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन है द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या और द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? वो है द्रव्यमान और संख्या के बारे में।
तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस को हमने फर्स्ट सेट में कंप्लीट किया। और क्योंकि सीडीपी का जो है आपका टेट में ज़्यादातर टेट में 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इन्हीं के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे की क्लास यानी कि सेट 2 देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, आप लोग अगर एलटी ग्रेड वर्ग 2 की टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे कल की क्लास से आज ही हाँ, कल की क्लास से आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ एमपीजीके की भी क्लास यहाँ पे चल रही है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं।